राहुल गांधी मलेशिया में क्या कर रहा है? ऐसा ऐसी करने जा रहा है। मोदी की माँ को गाली दे रहा था। क्या लेने चले गए? अरे वो मोदी जी क्या कर रहे थे चीन में, जापान में क्या कर रहे थे? बुलाया था भाई सरकार ने, एससीओ की बुलाया, उसको भी बुला के तुमसे पूछ के जाएगा, मसाज के लिए जैसे पूछ के जाएगा। लड़कियां गुंडागर्दी बंद करा है बिहार के अंदर, अब बिहार में गुंडागर्दी बंद रहेगा। बिहार में दारू बंद है, सोच सकता है गुंडागर्दी चलाने के लिए, उसका बस का बात नहीं है। राहुल का बयान बीजेपी वाले महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में, नाम है रमेश भिदोड़ी, गाली बकता है पूरी पूरी। ये है राहुल गांधी अपनी माँ का चुम्मा लेता है बड़े मंच पे और लोग कहते हैं वंस मोर वंस मोर वंस मोर। क्या पता जनता के कहने पे कुछ और भी कर देता। और इस बार बिहार वाले भैया जनता सरकार बनाना, जनता सरकार, कोई मोदी सरकार नहीं, कोई योगी सरकार नहीं, जनता सरकार होनी चाहिए। ये बेचारा पिछली बार 5 साल से पागल हुआ पड़ा है, उससे भी पहले से है। चोरी नहीं होगी, चोरी नहीं होगी। राहुल गांधी मसाज करा रहे हैं मलेशिया में, समझ रहे हो? मोदी जी के माँ को बिहार से गाली दिया रहा था, चीन में मसाज करा था कि जापान में। वो मुख्यमंत्री से देखते हो कौन सी वो तो गांजा पी के पता नहीं बीजेपी के दफ्तर में टपरा है। इसी से खरीद के ले जाता है, इसी की जुग्गी से जहाँ से रहता है गांजा वहीं से खरीद के जाता है। तो ये नहीं सोचते कि मुझे कोई गाली देगा या मारेगा, मार भी खाओगे गाली भी खाओगे, आपको अरे तो मार तो नहीं, राजनीति सबसे गंदा होता है। राजनीति का मतलब होता है माँ बहन भी बिक जाती है। कैसे बिक जाती है? भाई अपनी माँ बहनों को भी दांव पे लगा देते हैं। भाई साहब ये जिस सरकार को सपोर्ट करते हैं वो अपनी माँ, उनकी माँ बहन राजनीति में नहीं बेची, वो अपनी माँ बहन को बेच के राजनीति में आए हैं। आप भी खड़े हो और मैं भी खड़ा हूँ, ये बाइक छीन के लेकर भागेगा क्योंकि इसको कोई बोलने नहीं दे। बोलने की हैसियत ही खत्म हो चुकी है। मानसिकता और हताशा और निराशा ऐसी है कि वो भाई साहब बोलना क्या है यही नहीं समझ आता। घर से सोच के चलते हैं कि मैं आज बोलूंगा तो लोग भाग जाएंगे, लेकिन पता लगता और आ जाते हैं लोग सुन। ईमान बिक जाता है, समझे, सामान बिक जाता है, ईमान बिक जाता है, सामान बिक जाता है, महिलाओं का सम्मान बेच देता है लोग राजनीति में अपनी गद्दी को बचाने के लिए। भैया ये मोदी जी नहीं है। एक मिनट ये कह रहे राजनीति में माँ बहन भी बिक जाती है, ये कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस सरकार अपनी माँ बहन को बेच के ही आई थी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये किसने बोला? राहुल गांधी अपनी माँ बहन को, राहुल गांधी अपनी माँ का चुम्मा लेता है बड़े मंच पे और लोग कहते हैं वंस मोर वंस मोर वंस मोर। क्या पता जनता के कहने पे कुछ और भी कर देता। इनकी मानसिकता कितनी खराब हुई कि बिहार में जिसने गाली बका डीएनए पे रेवंत रेड्डी ने, उसको बुलाया प्रचार के लिए, उसको तमिलनाडु वाले को बुलाया, किसको स्टाइलिन को, और जो है वहां से बुलाया सुक्खू को, जो कि कहता है बिहारियों को यहाँ मजदूरी करते हैं टॉयलेट साफ करने। इस तरह के नेताओं को बुला के बिहार में भाषण करवा रहा है राहुल गांधी। आप सोच लो जो भक्त है वो भी पिट गई साला, वो भी जो भी देने वाला होगा ना वो गुस्से में अब की बार बैठा होगा खार खा के। मोदी जी के पास सुनो, मोदी जी के पास ना कुत्ता है ना बुद्धा, कुछ नहीं बचा, इसलिए अरे अमेरिका सब अपना लिया, सब अपना लिया, कुत्ता भी अपना लिया, मुद्दा भी अपना लिया, गाली भी अपना लिया। अब चले गए कश्मीर पे, हाँ अब कश्मीर पे चले गए। बताओ, कुत्ता तो सारा राहुल गांधी ने रखा हुआ है, बिस्किट उनके नेता खा रहे हैं, कुत्ते वाला कह चुके हैं ना। कौन? हेमंत शर्मा, कि हम गए तो पता लगा कुत्ते वाला बिस्कुट कुत्ता भी खा रहा है और वही नेता खा रहे हैं और ये कुत्ता खिला रहे थे। तो ये भाई एक एक चीजें खुलवाएगा उनकी पोल पट्टी, इसीलिए आया। सोचने वाली बात है। ये है यूपी के, दिल्ली वाले सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार वाले को। बिहार वाले को कैसे घुमा रहे हैं? देखो भैया फिरकी है, ये फिरकी, ये तुम्हारी फिरकी ले रहे हैं भाई, तीसरी आंखें खोलो। ये सारे यूपी वाले, बिहार, ये दिल्ली वाले जो ना तुमको ही भगाएंगे, लास्ट में बोलेंगे बिहारी चल निकल, ध्यान रखना, बिहार को बनाना, बिहार को अप्पे सवाल अप्पे जवाब, अप्पे सवाल अप्पे जवाब। इसने कही बात किसी की समझ में नहीं आई, बस हाथ उठा के चिल्ला पड़ा, इसी में खुश है। जिंदगी इनकी बीते जा रही है और भाई साहब कुछ होने वाला आगे है और आगे रहेगा। और बिहार वाले ने तीसरी आंखें खुल गई है, महादेव ने तीसरी आंखें खोल दी है बिहार वालों की। राज में कह रहा है महादेव की आंखें खोल दी तीसरी आंखें। और इस बार बिहार वाले भैया जनता सरकार बनाना, जनता सरकार, कोई मोदी सरकार नहीं, कोई योगी सरकार नहीं, जनता सरकार होनी चाहिए। केजरीवाल को छोड़ो, कांग्रेस की सरकार में जो नसबंदी की गई थी लोगों की वो क्या थी? जो पाकिस्तान से ट्रेन लोग मर के आए थे हिंदुस्तान के, वो क्या थे? उसके बाद पुरानी बात हो, अरे चुप रहे ना। उसके बाद कांग्रेस सरकार में जब राहुल गांधी आ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि 20 लाख रुपए दूंगा, उसके बाद 15 लाख का इंश्योरेंस फ्री, उसके बाद 10 लाख रुपए अगर किसी बुजुर्ग को कोई दिक्कत हो मैं दूंगा।
साले 1.5 लाख तनख्वाह में का मरवा के देगा। तो कैसे देगा बाबा, सरकार बननी चाहिए ना। तो वादे क्यों करे थे, वादे क्यों करे थे? अच्छा एक चीज बताओ, राहुल गांधी की उम्र कितनी है बताओ? तो ये राजनीति में कैसे बैठ गया, कैसे बैठा है? अब ये पता ना दो चीज, अब ये कहता है कि मैं एक युवा हूँ। एक मिनट ना यार, जब जिससे पूछा जाए उससे ये कह रहा है कि इस बार बिहार में बदलाव है। अरे भाई ये तो पिछली बार भी कह रहा था, सुनो ये बेचारा पिछली बार 5 साल से पागल हुआ पड़ा है, उससे भी पहले से है। देखो अच्छा उनके भाई तेज प्रताप है, वो कहते हैं कि हमारे जो ये विजय आरजेडी का कार्यालय से महिलाएं छेड़ी जाती, भाई कह रहा है, भाई कहता है भाई का नहीं हुआ तो पब्लिक का क्या होगा, भाई कह रहा है। और वो भाई साहब मरीन ड्राइव पे डांस करके बच्चों के साथ रील बना, मलेशिया चला गया राहुल गांधी। अरे बिहार वाले बाबू, बिहार वाले नहीं है। राहुल गांधी कह रहा झूठ बोल रहे हैं, जैसे इसके घर जाके सो गया। ये झूठों से राहुल गांधी कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ? ये झूठों से बच के रहना, ठीक है। राहुल गांधी मसाज करा रहे हैं मलेशिया में, समझ रहे हो? राहुल गांधी हर प्रचार करने के बाद सीधा वहाँ चले जाते हैं। बाइक जो बाइकें ली थी ना राहुल गांधी ने, कैसे सोच सकते हैं ये लोग मलेशिया में मसाज करा रहे हैं राहुल गांधी कि बिहार के बारे में सत्ता के कैसे सोच सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं? बिहार के उज्जवल के बारे में कैसे सोच सकते हैं? बिहार को कार्यकर्ता के बारे में कैसे सोच सकते हैं? ये भी चला जाए भाई साहब, उज्जवल ये भी रहेगा। जाके किसी नाई की दुकान पे मसाज करा ले भाई साहब, कम से कम फील ले लेगा उनका। और राहुल गांधी का सुन लो, राहुल गांधी अब जो है ना, अभी तक वहाँ बंटवारा नहीं हुई है सीट की, ना किसी को पता है कि कहाँ क्या लेके लड़ना है, किसी तरह कोई रोड मैप नहीं तैयार हुआ है। और भाई साहब क्या जाएंगे, एक मिनट दे दो। मोदी जी के माँ को बिहार से गाली दिया रहा था, चीन में मसाज करा था कि जापान में वो, हाँ अच्छा वो वहाँ से होकर आया, मेरी माँ का गाली दिया। इससे एक बात पूछ लो, इससे पूछो कि बिहार में चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, या तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? इसको यही नहीं पता। राहुल गांधी और वहाँ पे मोदी मोदी हो रहा है, तेजस्वी यादव का नाम नहीं है, और मजे ले रहे हैं नीतीश बाबू कि भैया सही है, लड़ रहे हैं आपस में। उनके लिए तो पिच बना के दे दी गई है। और मुख्यमंत्री अभी तक जो वो 18 साल से बैठा है, आगे उसे ही कंटिन्यू होना है, जनता कह रही है वहाँ की, सभी जनता निकल के बाहर आ रही है। कौन सा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से देखते हो? कौन सी हो तो गांजा पी के पता नहीं बीजेपी के दफ्तर में पड़ा है, इसी से खरीद के ले जाता है, इसी की जुग्गी से जहाँ से रहता है गांजा वहीं से खरीद के जाता है। तो विधानसभा में इतनी गंदी बात बोले, उस बात के नीतीश कुमार कैसे कह सकते हैं? बोला अभी नहीं, अरे बोला उज्जवल में कैसे कहिएगा नीतीश कुमार कैसे कहिएगा? सरकार में बोला है, तेजस्वी जी की सरकार में ये बोला है। आँख से देखिए तब उसके बारे में। अच्छा भैया सुनो सुनो, एक मिनट रुक जा। इनसे पूछो राहुल गांधी मलेशिया में क्या कर रहा है? ऐसी करने जा रहा है, मोदी की माँ को गाली दे रहा था। मलेशिया क्या लेने चले गए? अरे वो मोदी जी क्या कर रहे थे चीन में, जापान में क्या कर रहे थे? बुलाया था भाई सरकार ने, अस्सियों की उसको भी बुला के तुमसे पूछ के जाएगा, मसाज के लिए पीछे से पूछ के जाएगा। लड़कियों ने बुलाया है वहाँ के मलेशियन लड़कियां ने, अच्छा विदेशों ने बुलाया है, आओ तुम्हारा मसाज करे, तुम बाइक चला के थक गए। और सुन लो भाई साहब, बाइक सुनो सुनो एक मिनट शांत रहे। बाइक रैली निकाली ना, बाइक रैली राहुल गांधी ने निकाली, सबने देखी। अब जो इनके बाइकें उठा उठा के इनके गुंडे ले गए थे, उनकी बाइकें जो है वापस नहीं हुई है, FIR हुई है बहुत सारी। अब बताओ ऐसे लोग सरकार में आएंगे तो भाई साहब क्या ऐसे लोग आएंगे गुंडागर्दी बंद करा है बिहार के अंदर, अब बिहार में गुंडागर्दी बंद रहेगा। बिहार में दारू बंद है, सोच सकता है गुंडागर्दी चलाने के लिए, उसका बस का बात नहीं है। कभी बिहार बीजेपी का कार्यकर्ता बिहार का महिला को नहीं जाने दिया, मास्टर को नहीं जाने दिया, स्कूल परीक्षा लड़की को नहीं जाने दिया, गुंडागर्दी बीजेपी क्या है? नहीं, बिहार में कुछ गुंडागर्दी नहीं है, जो है हर एक जगह है, हर एक गुंडागर्दी मानिए दिल्ली में नहीं है, बॉम्बे में नहीं है, हर एक जगह है। झुंझुना बजा रहा है, झुंझुना तो आप बजा रहे हैं। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? दिल्ली में किसकी सरकार है? खेल मत कीजिए, दिल्ली में किसकी सरकार है? अंधा तो तुझे दिखाने दे रहा है। चाचा का नाम इसे पता है, चाची का नाम पता है के वाइफ का? एक बार पूछो नेहरू जी की वाइफ का नाम चाचा का। हमें क्या मतलब नेहरू जी से? हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं बताओ? नेहरू जी से मतलब अभी हो जाएगा, अगर नेहरू जी के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दे फिर ये भाई साहब चढ़ जाएगा। अभी कह रहा क्या लेना देना? हमारी माँ को गाली दे रहा है, छठी माई
अबे छठी माई, हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की माँ हो चाहे राहुल गांधी की माँ हो चाहे हमारी माँ हो, गाली नहीं देनी चाहिए। बिहार में जाके क्या कह रहे हैं, छठी माई। अबे मोदी जी छठी माई का नाम नहीं लेके मन सच्चा होना चाहिए। मन सच्चा तेरा होना तो चाहिए। लेना देना नहीं है छठी पूजा से। झूठ बोलते हो। मुखा का बहला रहा है, इसको क्या लेना देना छठी पूजा से, इसे क्या लेना मूर्ति पूजा से। ये तो भाई साहब वो बिना नाम की किताब पढ़ने वाले लोग, ये राहुल का बयान बीजेपी वाले महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में, नाम है रमेश भिदोड़ी, गाली बकता है पूरी पूरी। ये है रमेश भिदोड़ी, देखो ऐसा है कौन संबित पात्रा नहीं, बताओ। भिदोड़ी को कह रहा है, भिदोड़ी को चुनाव नहीं लड़ने, सांसदीय पद से हटा दिया उन्होंने, तो एक्शन ले लिया। तुमने कब लेना है, तुम कब लोगे? जिसने गाली दी है कब कहोगे कि भैया गलत हुआ है, किसी की माँ को गाली नहीं बकना चाहिए, लेकिन एक शब्द नहीं निकला। अहंकार इतना कि वो भाई साहब ये कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी का आदमी है, इनके स्टेज से बीजेपी का आदमी गाली बक नहीं है। एक बार कैमरा पे लाके बुलवाते कि राहुल गांधी बुलाया था, तुम्हारे स्टेज अबे से। तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा पुलिस है, एक बार मीडिया के सामने लाके बुलवा दो। वो जो बोला मोदी की माँ को गाली दिया, क्या मैं राहुल गांधी बोला गाली देने के लिए? तो स्टेज किसका है? स्टेज था? स्टेज पे मोदी था, मोदी का बंदा था। अरे यार हाँ, उसी का कार्य डिबेट खत्म। अब भाई साहब इससे क्या डिबेट करेंगे? कांग्रेस का RJD कौन था वीडियो दिखा दो। राहुल गांधी था, आरजेडी था। अरे बीजेपी का किसका था? कार्यकर्ता किसका मंच था? पैसा दे के भेजा गया था, चिल्ला रहा है, मंच किसका था? पैसा दे के बीजेपी वाले किसका था? मंच सामने किसका बुलवा था? दो। मंच किसका था? उस मंच पे राहुल गांधी चला था। दियारा में मंच हुआ था, भोजपुर जिला में मंच में गांधी रामला मैदान में कह रहा राहुल गांधी उस पर चढ़ा था, दोनों भाषण दे के उतरे हैं कि वो पैसे से गाली दे रहा वो। सच बोला, सुन लो, दुनिया देख एक रही बात है। सच बोला। वो मलेशिया सर फिर मलेशिया का क्या मतलब आप है? अपने घर शादी का आयोजन करो और बाहरी मोदी जी की माँ पूरे देश की माँ। आप अबे अपने बिहार में शादी का बिहार आयोजन में पूरा करो देश और बाहरी आके गाली दे दे दूल्हे को, कह दो वो हमारा आदमी था ही नहीं, में कोई तत्व वो तो नहीं। बाराती से आया था। घराती आदमी अगर गाली दे दे तो ये नहीं बता रहा है, मोदी जी उनके के स्टेज से हाँ, भाई मुखिया को तो कहना पड़ेगा। हाँ, ये मोदी जी की तरफ बेवकूफ बनाते। मोतिहारी को महाराष्ट्र बनाएंगे, बिहारी को चूतिया अच्छा है बेवकूफ बना के 11 साल से बैठे हैं, 15 साल से 22 राज्यों में सरकार बेवकूफ बना के ले आए और ऐसे ही लाते रहे और ऐसे ही कांग्रेस साफ हो जाएगी। फिर भाई साहब बेवकूफ आदमी अगर है तो जनता भर भर के वोट उन्हीं को दे रही है, यही समझदार है। 400 पार के नारे लगे थे, जीएसटी काट के 240। कौन है प्रधानमंत्री? कौन है? तीन टांग पे, प्रधान को तीन टांग तो पे, तीन टांग पे ही फैसले लिए ना, वक्त बोर्ड बंद कर दिया और क्या चाहिए? वक्त बोर्ड का फैसला जीएसटी तीन टांग काट नहीं के लिया 240। हैं? फिर चिल्ला रहे थे कि भैया सरकार मजबूत नहीं है। 240 भैया उससे क्या, सरकार तो एनडीए की है। काय को जैसे नीतीश गिरा है ना नायडू, वो हिमालय में नजर आएगा। मेरा फूफा बड़ा रईस, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं उसके बल पे कूद रहा हूँ। बिहार में कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी को लेना देना। वो गुजरात में फैक्ट्री लगा रहा है, बिहार में जा रहा है वोट लेने। कितनी फैक्ट्री लगाई बिहार में, वो क्यों देंगे वोट उसको? हाँ, चूतिया बना रहे बिहारियों को। तू तो यहाँ हाँ, देता वोट, तू दे क्यों रहे हो? चिल्ला रहा है? कह रहा है वोट कि देने वाले दे रहे हैं, बताओ मोतिहारी से वो सब समय बताएगा किसको किसको हाँ, वोट मिलेगा, ये किसको बात नहीं सच मिलेगा, बोला। वो सब समय ये के अनुसार बात है, सच बोला। वो सब जाएगा। बिहारी कोई इति नहीं है, मूर्ख नहीं है, तेजस्वी सरकार नहीं है। बीजेपी से बच के रहना। हाँ, कि बी से बड़का जैसे झूठा, बी से पार्टी बड़का झूठा पार्टी झूठा पार्टी बहुत बढ़िया कह रहा है। के रहना बिहार में। मतलब ये 40 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, वो 40 करोड़ मानते हैं प्रधानमंत्री हैं। लालू यादव को नहीं पता कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी हैं, क्या नाम राहुल गांधी के लिए पीएम मोदी जी हैं। ये लोग नहीं मान रहे हैं। 40 करोड़ जनता ने उनको बिठाया वहाँ पे, तो ऐसे लोग कभी नहीं आएंगे सत्ता में।